आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्योंकि आप जो कृत्य कर रहे हैं वो देश का मीडिया भले से दिखाए या ना दिखाए, प्रिंट मीडिया उसे छापे या ना छापे, या देश में मुसलमानों के खिलाफ जितने जुल्म किए जा रहे हैं उसके बारे में आप अपने लबों को खोलें या ना खोलें, आपके नेता आए दिन जो मुसलमानों को ललकारने का काम करते हैं वो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर विदेशों में इसकी चर्चाएं तेज हैं और समय समय पर विदेशों से देश में मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है उसके खिलाफ समय समय पर आवाज भी उठती रही है। और इस बार केंद्र की मोदी सरकार को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आते हैं और भारत में तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। मतलब गलबहियां गले में गले डाल करके एक दूसरे को बेहतर दोस्त बताने का जो सिलसिला था वो अब कहीं ना कहीं थमने सा लगा है, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन के द्वारा अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट सौंपी गई है जो कि USCIRF की रिपोर्ट है, जिसमें यह दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के मुसलमानों के साथ जिस तरीके का रुख वहां की सरकार ने अपना रखा है। अब USCIRF की रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा और अमेरिका के संसद में पेश किया गया है, जिससे हड़कंप मोदी खेमे में मचा हुआ है। क्या कुछ बातें उस रिपोर्ट में लिखी गई हैं, एक बार उस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद में एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता की वार्षिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपते हुए हिंदुस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजहबी आजादी के नाम पर हालात में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान पर आरोप लगाया है कि साल 2021 में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय पर यानी कि मुसलमानों पर साल भर में हमले हुए हैं, उन्हें धमकाया गया है और कत्ल की तस्वीरें भी समय समय पर सामने आई हैं, जिसमें कई मॉब लिंचिंग केसेस का जिक्र किया गया है। और आए दिन जो मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के कभी भगवा झंडा लगा देना, कभी मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर के मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने की बातें कहना, ये तमाम चीजों का जिक्र USCIRF की रिपोर्ट में किया गया है। आपको बताता चलूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि भारत में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। अपने उभरते अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भारत की अपरोक्ष आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हमने धर्मस्थलों में लोगों पर हमले में बढ़ोतरी देखी है, यानी कि धर्मस्थल के आधार पर हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो धर्म संसद में मुसलमानों को ललकारने का काम किया जा रहा था, एक जेनोसाइड का ऐलान किया जा रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी कर रहे थे। इस रिपोर्ट में चीन, ईरान और म्यांमार जैसे उन देशों की तीखी आलोचना की गई है जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। ब्लिंकन ने कहा, आमतौर पर दुनिया में धार्मिक मुसलमानों पर खतरे बढ़े हैं। भारत के बारे में ब्लिंकन ने कहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विशाल धार्मिक विविधता का घर है, उस भारत में हमने धर्म स्थलों में लोगों पर हमले में वृद्धि देखी है। यानी कि साफ शब्दों में यह कहा ब्लिंकन द्वारा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। हमने इस देश में लोगों को साथ चलते हुए देखा था, पर बीते कुछ सालों में
इस देश में धार्मिक हमले बढ़े हैं, जहां साफ शब्दों में कहा गया है कि मुसलमानों को उनकी नमाजों से रूबरू करने की कोशिश की गई। मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां धर्मस्थलों को टारगेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता में अमेरिकी राजदूत रशीद हुसैन ने कहा कि भारत में कुछ नेता लोगों और धर्मस्थलों पर बढ़ते हमलों को नजरअंदाजी नहीं बल्कि समर्थन भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो खुद इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं और इन्हीं के नेताओं को उन दंगाइयों का समर्थन प्राप्त है जो मस्जिदों के आगे और मुस्लिम बस्तियों में खुला तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत में ऐसे कानून की ओर संकेत किया है जो धर्म परिवर्तन पर पाबंदियां लगाते हैं। रिपोर्ट में मुसलमानों, ईसाइयों द्वारा ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जबकि अनेक साथ धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ। रिपोर्ट कहती है नेताओं ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां की हैं या सोशल मीडिया पर लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने ऐसे कई कानून बनाए हैं जिन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता और आलोचक भेदभावकारी बताते हैं, जहां कड़े से कड़े नियम बनाए गए हैं, जहां मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड का ऐलान किया जाता है और उन लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती। इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यही नहीं रुकते, उन्होंने ये भी कहा कि ये सालाना रिपोर्ट अमेरिकी सरकार का दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन है। यह रिपोर्ट अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा तैयार की जाती है। हालांकि आयोग अपनी रिपोर्ट अलग से भी जारी करता है जो इस साल अप्रैल में आ चुकी है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की थी कि भारत को उन देशों की सूची में डाला जाए जहां धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। ये वे देश होते हैं जहां अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति सबसे खराब है। अमेरिकी सरकार ने लगातार तीसरी बार भारत को चिंताजनक स्थिति वाले देशों की श्रेणी में शामिल करने की आयोग सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। जहां मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़े हैं, उस रिपोर्ट को सालाना करके अमेरिकी संसद में पेश किया गया और ब्लिंकन ने उस पर हरी झंडी भी दिखा दी। ये वही ब्लिंकन है जो कुछ महीने पहले भारत आए थे, भारत के विदेश मंत्री से मिले थे और कड़े शब्दों में आलोचना की थी बैठ करके कि ये चीजें जो धार्मिक के नाम पर देश में बरगलाने की कोशिश की जा रही हैं, ये आने वाले समय के लिए भारत के लिए भी खतरनाक है और दुनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। रिपोर्ट को जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने जिन देशों का विशेष तौर पर नाम लिया है उनमें सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। उन्होंने कहा चीन मुख्य तौर पर उइगर मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों का संहार और दमन जारी रखा हुआ है। अप्रैल 2017 से 10 लाख से ज्यादा उइगर, कझाग मूलवासी और अन्यों को शिनजियांग के शिविरों में हिरासत में रखा हुआ है। ब्लिंकन ने पाकिस्तान की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि 2021 में पाकिस्तान में कम से कम 16 लोगों को या तो ईशा निंदा के आरोप में या तो अदालत ने मौत की सजा सुनाई या फिर उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता न सिर्फ एक मूलभूत हर व्यक्ति का अधिकार है, विदेश नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकता भी है। अप्रैल में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता के दौरान एक प्रेस सम्मेलन में भी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी खासतौर पर मोदी सरकार को चेताया गया था इस टिप्पणी में कि ये जो चीजें देश में चल रही हैं ये बंद होनी चाहिए और इसका विदेशों में किस तरीके से असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि इसका असर
जो देश में अंधभक्त कर रहे हैं उसका असर विदेशों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भले से इस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे और देश का जो गोदी मीडिया है वो इस चीज को दिखाए या ना दिखाए, पर हर एक रिपोर्ट विदेशों में बारीकी से छप रही है और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आज अमेरिकी संसद में ये रिपोर्ट पेश की गई है। अमेरिका से उठ रही भारतीय मुसलमानों की आवाज को लेकर के कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।